हेलो एवरीवन। क्या आप भी मार्केट की उठापटक से थक चुके हैं और चाहते हैं कुछ स्टेबल रिटर्न्स? तो आइए इस वीडियो में हम कुछ फिक्स्ड इनकम प्लान्स के बारे में बात करते हैं जो आपको पीस ऑफ माइंड और हेल्दी रिटर्न्स दे सकते हैं। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कुछ फिक्स इनकम प्लान्स जो कि मंथली बेसिस पे इनकम हो और सेफ भी हो। ओके। देखिए नेहा, बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड इनकम प्लान्स हैं इस मार्केट में कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके फिक्स या रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि वो जो ट्रेडिशनल है उससे थोड़ा सा हटके रहेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो मेरे पास में है कॉरपोरेट एफडीज़ का। देखिए, बेसिकली जो ट्रेडिशनल प्लान्स थे वहाँ पे आपको हमेशा रिटर्न्स कम आती थी और वो केवल और केवल फिक्स्ड इनकम के नाम पे इन्फ्लेशन को बीट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। बट द थिंग इज़ कि अगर एक बार आप वो प्रोडक्ट में असाइन हो जाते हैं तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट एफडीज़ ऐसी एफडीज़ होती हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके की और फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसमें क्या फ़र्क है कि जो नॉर्मल एफडी है आपकी, जहाँ पे आपको 6% से लेके 7% के रेट पे आपको आपका पैसा फिक्स हो रहा है और आपको वो ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे वो आधा से 1% ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक लगाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। मैं 5 लाख से ज़्यादा किसी भी कॉर्पोरेट एफडी में लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, या किसी भी बैंक एफडी में भी लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा एक बैंक के साथ। अगर आपके पास में एफडी में पैसा लगाने के लिए ज़्यादा पैसा है तो आप मल्टीपल बैंक्स या मल्टीपल कॉर्पोरेट एफडीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्रोडक्ट हो गया कि कॉर्पोरेट एफडीज, जहाँ पे आपको एफडी से 1%, आधा परसेंट से लेके 1% तक ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट हो सकता है। ये फिक्स इनकम की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर की कैटेगरी होती है, या सेकंड कैटेगरी में कह सकता हूँ, बॉन्ड्स होते हैं। आज की डेट में मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बहुत तरीके के बॉन्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड्स हैं, जिन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं आज, वो फिक्स इनकम बॉन्ड्स हैं और वो बेसिकली सिक्योर्ड बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये जो बॉन्ड्स की कंपनीज होती हैं, ये किसी भी सेक्टर को बिलोंग कर सकती हैं, बट इनका जो भी एसेट होता है वो आरबीआई के पास में प्लेज रहता है, उसके अगेंस्ट में ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी उन्होंने परसेंटेज का कमिटमेंट किया है, ये डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड कैटेगरी 8% से लेके 12% तक के रिटर्न्स आपको डिलीवर करते हैं, जहाँ पे आपको मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, टीडीएस कट के। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। जिनको भी 5 लाख या 5 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक का पैसा लगाना है, वो इन बॉन्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मुझसे आके कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो हम उनको अलग अलग कैटेगरीज के बॉन्ड्स, अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10-10 लाख के मैं 5 बॉन्ड्स उनको दे सकता हूँ, जहाँ पे रिटर्न लगभग सिमिलर होगी। थोड़ा बहुत आधा 1% का डिफरेंस हो सकता है, बट द थिंग इज ऑन एन एवरेज 8% से लेके 12% के बीच में वो रिटर्न एनुअली आएगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है AIF का। AIF होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहाँ पे आज की डेट में फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स वाले भी AIFs आ गए हैं, जिसमें AIFs मतलब कि जो AMCs होती हैं, उनके फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं और इसी कैटेगरी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो हायर साइड पे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग इज कि वहाँ पे जो भी AIF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास में कम से कम कॉर्पस के नाम पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए। तो वो कैटेगरी केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा। ओके,
तो सर ये जो आपने ऑप्शंस बताए तो किन लोगों को इसे कंसीडर कर सकते हैं सर, किन किन लोगों के लिए बेस्ट है ये? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मिडिल क्लास की बात करें या लोअर मिडिल क्लास की बात करें या सैलरीड पर्सन की बात करें, तो उनके लिए कॉर्पोरेट एफडी इज़ अ गुड प्रोडक्ट जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में जो आपका पैसा है वहाँ आप इन्वेस्ट करके उसमें रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जिस पैसे का टेन्योर आपको कम रखना है, मतलब अगले 1-2 साल में 3 साल में आपको यूज़ करना है, वहाँ आप वो कॉर्पोरेट एफडीज़ में इन्वेस्ट करके आधा 1% एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं और उनको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 5 लाख कि से ऊपर। 5 लाख या 5 लाख से ऊपर लगा सकते हैं, उनके लिए बॉन्ड्स प्रेफरेबल हैं। यहाँ पे भी हम शॉर्ट टर्म को ही रिकमेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से लेकर 2.5 साल तक का। 1 साल से 2.5 साल के टेन्योर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका पूरा का पूरा पैसा ब्याज के साथ आपको वापस आ जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो AIF कैटेगरी है, ये HNIs के लिए होती है बेसिकली, जिनका 8 से 10 करोड़ रुपए अगर मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो बेसिकली हम उन्हीं लोगों को सजेस्ट करते हैं ये AIFs करना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ही 1 CR की है। तो 1 CR का इन्वेस्टमेंट मैं तभी किसी को सजेस्ट करूँगा जब उसका कम से कम 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हो ओवरऑल। तो वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको पेमेंट देनी होती है और पेमेंट आपके पास में आती रहती है और जितनी पेमेंट कंपनी के पास में रहती है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके सर, अब एंड में यहाँ पे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस होंगे इन चीज़ों को लेके कि इन प्रोडक्ट में कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा और किस तरीके से वो इन्हें मतलब कर सकते हैं इनमें काम। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बंधु वोयू आपके लिए हमेशा तैयार है। आप हमारे पास आए, हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, आपके गोल से एसोसिएट हो सकता है और किस तरीके से आप उसमें कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। अगर आप भी चाहते हैं इनमें से कोई भी फिक्स इनकम प्लान अपनाना, तो एज पर योर कैपिटल और योर फंड आप उसे अपना सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, बंधु फॉर यू आपको हेल्प कर सकता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है और गाइडेंस भी दे सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो फिक्स इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ स्टेबल रिटर्न लेना चाहते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।